तो खतरा बड़ा है। सरकार इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देकर किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन की घुसपैठ का दावा कर रही है, जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि 26 जनवरी पर किसानों के साथ पुलिस का टकराव देश की छवि के लिए भी ठीक नहीं होगा, जिसे रोकने की तैयारी हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर शुरू भी कर दी है। दिल्ली का बदरपुर, जहां पुलिस ही रास्ता जाम करने के लिए बैरिकेड लगा रही है। सवाल है क्यों? दिल्ली का बदरपुर, जहां पर पुलिस की देखरेख में ही जेसीबी से सड़क पर बैरिकेड रखे जा रहे हैं। क्यों दिल्ली में पुलिस वाले रास्ता जाम कर रहे हैं? आखिर दिल्ली पुलिस किसे रोकना चाहती है? इन सारे सवालों की वजह किसान हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिन्हें रोकने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है ताकि दिल्ली को घेरने से रोका जा सके। 26 तारीख का भी टारगेट दिया है। 26 तारीख में नेशनल फ्लैग होगा, राष्ट्रीय झंडा। उसपे ये गोली नहीं चलाने के, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होने का, वो हमारे साथ रहेगा। ये डंडा चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे, जब देखा कैसे चलाएंगे। इसे घेरो दिल्ली को। किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लेकर दाखिल न हो, इसके लिए दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की। ये आंका गया कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने अगर अचानक दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। 26 जनवरी को जनता को परेशानी न हो, इसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले हफ्ते किसान अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की सभी सीमाओं और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में दिखे, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा में तो किसान और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि करनाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सीएम के आने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ ने यहाँ पर बनाए हेलीपैड को तहस नहस कर दिया और कार्यक्रम स्थल पर रखी गई कुर्सियों को तोड़ दिया। इसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और किसान संगठन 26 जनवरी को उनके कार्यक्रम को एक बार फिर निशाने पर लेने की धमकी दे रहे हैं। बाईकाट करेंगे किसी भी कीमत पर। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। ये निश्चित तौर पर ऐलान हो चुका है। हरियाणा में किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर बैकफुट पर है और उनके सामने अपने विधायकों और गठबंधन को एकजुट करने की चुनौती है। इसी कवायद में उन्होंने दिल्ली में आज गृह मंत्री से मुलाकात की। किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति से ज्यादा सरकार की चिंता उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसी वजह से सरकार लगातार किसानों को उनका कर्तव्य याद दिला रही है। समझता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है और वो उस त्योहार की गरिमा किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, ये हर भारतीय का कर्तव्य है, यह किसानों का भी कर्तव्य है। सरकार के सामने कानून व्यवस्था के अलावा देश की छवि की भी चिंता है, क्योंकि अगर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच गए और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कड़ाई की, तो न सिर्फ गणतंत्र दिवस के रंग में भंग पड़ेगा, बल्कि ये देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस बात से एक्सपर्ट भी सहमत है। आंदोलन कहीं नहीं जाता, बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहाँ से हटवाओ, और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोगों के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका आकलन कर रही, हॉस्पिटल तैयार कर रही, डेड बॉडी कहाँ ले जाएंगे वो तैयार कर रही। तो झड़प से देश के छवि पे पक्का असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका नतीजा होगा कि जो लोगों का फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसमें बुरा असर पड़ेगा। जो फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा।
और जैसा मैंने कहा कि ये किसान नहीं, ये बिचौलिए हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। और ये षड्यंत्र है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि देश की छवि को खराब किया जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जाए, ताकि मोदी जी की छवि खराब हो और मोदी जी बैकफुट पे आए। देश की भलाई इसी में है कि 26 जनवरी को राजपथ पर टैंकी चले, भारत की मिसाइलों का प्रदर्शन हो, ताकि देश के दुश्मनों को ये संदेश जाए कि भारत एक है और उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज तक ब्यूरो।